Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to practice some questions based on one word substitution for SSC, CUET and other competitive exams. आज हम कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. A person with long experience in any occupation is called. एक ऐसा व्यक्ति जिनको लंबे समय का अनुभव हो किसी भी ऑक्यूपेशन किसी व्यवसाय में, उनको क्या कहते हैं? पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन. एमेच्योर, नोविस, रिक्रूट, वेटरन. एमेच्योर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल. नॉन प्रोफेशनल जो शौकिया कोई काम करे, प्रोफेशनल ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एमेच्योर. नोविस का मतलब है न्यू. नोविस न्यू, फ्रेशर. रिक्रूट का मतलब तो हो गया किसी को हायर करना, ये वर्ब है, इसका मतलब किसी को काम पे रखना, हायर करना. वेटरन मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, जिनको लंबे समय का अनुभव हो किसी भी व्यवसाय किसी ऑक्यूपेशन में, बहुत टाइम से हो, उसको हम कहते हैं वेटरन. वेटरन, ठीक है. रिक्रूट हायर करना हो गया, नोविस नया, और एमेच्योर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, जो शौकिया कोई काम करे. आप ऐसे याद रख सकते हो, जो मैच्योर नहीं है, अभी शौकिया कोई चीज़ें करते हैं, प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा वेटरन. नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज. कोई ऐसी चीज जो अब यूज नहीं होती, तो उपयोग नहीं की जा सके, अब यूज की ना रहे, उसे क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट, एंटीक, इनएविटेबल, विंटेज. देखो, विंटेज का मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन, ओल्ड. एंटीक का मतलब ये होता है एंशियंट, एंटीक पीसीस होते हैं. इनएविटेबल मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसका होना निश्चित है, तय है, जिसको आप रोक नहीं सकते, उसे कहते हैं इनएविटेबल. उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेड, जो होकर ही रहेगा. ऑब्सोलीट मीन्स समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज. जो अब चीज यूज नहीं होती उसे कहते हैं ऑब्सोलीट. मतलब कई बार होता है टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है, यूज़ के नहीं रहती, तो उससे हम यूज़ करते हैं ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट. विंटेज का मतलब तो एंशियंट, ओल्ड हो गया. इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, सर्टेन, जो निश्चित हो. नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो, उसको क्या कहते हैं? ग्लटन, एपिक्योर, गॉर्मेट, कनोजियो. अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जिसको पेटू कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लटन. ग्लटन. देखो, एपिक्योर और गॉर्मेट का मतलब होता है जिसको खाना का शौक हो, ठीक है, फॉन्ड ऑफ ईटिंग. लेकिन जो बहुत खाता हो उसको ग्लटन कहा जाता है. क्लोज ही है, लेकिन यहाँ पे पर्सन हु ईट्स टू मच पूछा है, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, पेटू हो, उसे हम ग्लटन कहते हैं. एपिक्योर और गॉर्मेट होता है जिन्हें से खाना बनाने का, खाने के बारे में जानने का शौक हो, फॉन्ड ऑफ ईटिंग हो. कनोजियर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट. किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट होना, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट को कहा जाता है कनोजियर. कनोजियर मीन्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर. जो सुख दुख में एक समान है, इनडिफरेंट है टू पेन एंड प्लेजर, उसको क्या कहेंगे? साइनिक, मिस्टेक, स्टोइक, एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब तो घमंडी होता है, इसमें घमंड, एटीट्यूड हो, एरोगेंस, प्राउड हो. स्टोइक, मिस्टेक, सैनिक, हम कई बार कर चुके हैं. इसका आंसर होगा स्टोइक. वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में एक समान है, उसको स्टोइक कहते हैं. जो स्टिक रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो. जैसे संत होते हैं, वो इनडिफरेंट होते हैं पेन और प्लेजर में, सुख दुख में एक समान, उसको हम कहते हैं स्टोइक. एरोगेंट घमंडी हो गया. मिस्टेक का मतलब तो होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आध्यात्म से जुड़ा हुआ. साइनिक, साइनिक का मतलब होता है तो ये सोचता है कि अगर कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो किसी सेल्फिश रीज़न से कर रहा है. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसमें उसका कोई स्वार्थ है, जो हर चीज़ में एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनका. इसको पेसिमिस्ट भी कहते हैं, जिनका एक नेगेटिव एटीट्यूड हो, होपलेसनेस हो. उनको ये लगता है कि अगर कोई कोई अच्छा काम भी कर रहा है, कोई उनकी हेल्प भी कर रहा है, इसमें सामने वाले का ही कोई मकसद है, उसी का कोई सेल्फिश मोटिव है. उसको हम कहते हैं साइनिक. एक नेगेटिव थिंकिंग है, डाउटर कहते हैं इन्हें, डाउटर, पेसिमिस्ट, ठीक है. सो वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर हो गया स्टोइक. साइनिक मीन्स पेसिमिस्ट, डाउटर.
मिस्टिक मीन्स स्पिरिचुअलिस्ट, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलना, जिनमें चलने की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो उनको क्या कहा जाता है जो नींद में चलते हैं? पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। इंसोम्नियक, सोमनैम्बुलिस्ट, डे ड्रीमर, सोमनीलॉकिस्ट। उनको इंसोम्नि ऐसा है, मैंने जहाँ देखेगा ना वो स्लीप से रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड है। इनसोम्नियक होता है वन हु कैन नॉट स्लीप, जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, यू कैन नॉट स्लीप, उसको कहते हैं इनसोम्नियक। इनसोम्नियक जो सो नहीं पाते, जिनको नींद आने की समस्या हो। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। डे ड्रीमर हो गया, दिन में सपने देखने वाला, लेकिन या तो मुझे अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ये भी नहीं होगा। सोमनी लॉकिस्ट, एलोक्यू, लॉक किससे रिलेटेड होता है? बोलने से। लोक्वेशियस कहते हैं जो बहुत बोल रहा है, लोग जो है लोग बोलने से रिलेटेड होता है। तो सोमनी लॉकिस्ट होगा जो नींद में बोलता है, सो एम एन स्लीप से रिलेटेड है, एलोक्यू बोलने से रिलेटेड है। तो सोमनी लॉकिस्ट होता है जो नींद में बात करे, नींद में बोलने की जिनको प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं सोमनी लॉकिस्ट। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट। Somnologist means one who talks in sleeps. Insomniac, one who cannot sleep. नेक्स्ट देखिए, अ स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन अ प्ले और परफॉर्मेंस। किसी प्ले, किसी परफॉर्मेंस में जब सिर्फ एक व्यक्ति, एक इंसान स्पीच दे रहा है, उसको हमें क्या कहते हैं? उस स्पीच को क्या कहते हैं? डायलॉग, सॉलिलॉकी, मोनोलॉग, प्रोलॉग। देखो डायलॉग तो होता है जब दो लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे मूवीज में दो करेक्टर्स बात कर रहे हैं, तो वो क्या डायलॉग, दो लोग हैं, दो लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल पर्सन का पूछा है। प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रीफेस। जैसे कि आप कोई बुक लेते हो तो सबसे पहले वहाँ पे प्रीफेस दिया होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है, तो प्रोलॉग हो गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ये भी नहीं होगा। मोनोलॉग या सॉलिलॉगी, इसका आंसर हो जाएगा मोनोलॉग, अ स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन अ प्ले और परफॉर्मेंस। जो एक इंसान स्पीच दे रहा है, एक ही बोल रहा है, एक भाषण दे रहा है, उसको मोनोलॉग कहा जाता है। मोनोलॉग, दो लोगों में बातचीत हो रही है, डायलॉग। सॉलिलॉगी क्या होता है? सॉलिलॉगी होता है जब इंसान खुद से बात कर रहा है, कोई स्पीच नहीं दे रहा, कोई भाषण नहीं दे रहा, मतलब ऐसे अपने मन में बातें कर रहा है। जैसे टीवी शोज में, मूवीज में दिखाते हैं ना, जो नेगेटिव करेक्टर विलन्स होते हैं, वैम्स होते हैं, अपने मन में बातें करते हैं और उनकी मन की बातें भी सुनाई जाती है। तो वो हो गया सॉलिलॉगी, खुद से बात करना, कोई सुन नहीं रहा, अपने मन की बात कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, तो वो सॉलिलॉगी है। लेकिन मोनोलॉग में लोग आपको सुन रहे हैं और एक इंसान स्पीच दे रहा है, ठीक है, एक बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, स्पीच दे रहा है। डायलॉग में दो लोग बात कर रहे हैं, प्रोलॉग इंट्रोडक्शन या प्रीफेस हो गया। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। देखो बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, बॉटनी। ठीक है। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, जू में कौन होता है? एनिमल्स होते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया। एंटोमोलॉजी हमारा आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आप इसे याद रख सकते हो, एंट से, एंट इंसेक्ट है, तो एंट के बारे में स्टडी करना मतलब इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एडोंटोलॉजी क्या होता है? ओडोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के बारे में अध्ययन करना। जो डेंटिस्ट होते हैं उनको ओडोंटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो ओडोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ टीथ, टीथ से स्टडी करना। ठीक है। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या इतिहास है, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे संस्कृत का मात्र मदर बन गया इंग्लिश में, तो वैसे ही शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शब्द बने, उनकी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ना, उनको उसको क्या कहा जाता है? एटिमोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, सेमेंटिक्स, आर्केटाइप। तो आर्केटाइप का मतलब होता है प्रोटोटाइप, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, रोल मॉडल, उसको कहते हैं आर्केटाइप की, इस टाइप का होना चाहिए। आर्केटाइप हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं ना इस टाइप का होना चाहिए, उसकी तरह बनो। तो आर्केटाइप हो गया एक रोल मॉडल, परफेक्ट एग्जाम्पल।
सेमनेटिक्स रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड्स के मीनिंग दिए जाते हैं, उसको जो कंपाइल करने की, लिखने की जो राइटिंग होती है उसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। क्या राइटिंग ऑफ डिक्शनरी, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। एटिमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या इतिहास है, उसे एटोमोलॉजी कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी का मतलब हो गया डिक्शनरी मेकिंग, आर्किटाइप, प्रोटोटाइप, आइडियल एग्जाम्पल, रोल मॉडल। स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, आपको कोई स्पीच देने के लिए कह दिया जाए बिना किसी तैयारी के, ऑन द स्पॉट किसी टॉपिक पे, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोरे, ओरेशन, प्रोलॉग, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब तो होता है डिस्कशन, बातचीत। डिस्कोर्स के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। डिस्कोर्स, इस डिस्कोर्स के बारे में डिस्कशन करनी है, तो डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, बातचीत को कहते हैं। तो स्पीच तो ना हुआ। प्रोलॉग तो भी हमने देखा, प्रोलॉग का मतलब तो इंट्रोडक्शन, प्रीफेस हो गया, ये भी नहीं है। ओरेशन या एक्सटेम्पोरे, ओरेशन का मतलब ये होता है स्पीच, फॉर्मल स्पीच, भाषण, पर ये अनप्रिपेयर्ड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरेट, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, उसी टाइम पे जो स्पीच देनी है, ऐसे याद रख सकते हो, उसी टाइम पर। एक्सटेम्पर, उसी टाइम पर आपको स्पीच प्रिपेयर करके देनी है। आपको एक टॉपिक दे दिया गया, उस पर आपको स्पीच प्रिपेयर करके उसी टाइम पे बोलना है, उसे हम कहेंगे एक्सटेम्पर, उसी टाइम पर स्पीच देना, ठीक है। इसका एक और वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब ये होता है स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन। हमने याद किया था प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट मतलब फास्ट, तो फास्ट आपको स्पीच प्रिपेयर करनी है, जल्दी से देनी है, क्योंकि पहले प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोरे का मतलब होता है स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन। ओरेशन का मतलब फॉर्मल स्पीच हो गया, प्रोलॉग, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, डिस्कोर्स, डिस्कशन। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सुधार नहीं सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बियॉन्ड रिफॉर्म, उसको क्या कहेंगे? इनक्योरेबल, इनकरेजेबल, इनविंसिबल, इररेजिस्टेबल। इररेजिस्टेबल का मतलब तो होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या इतना स्ट्रॉन्ग जिसको आप रोक नहीं सकते। लाइक एन इररेजिस्टिबल अर्ज टू लाफ, मतलब आपको बहुत जोर से हंसी आ रही है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको हम कहते हैं इररेजिस्टेबल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अट्रैक्टिव, जिसको रोकना मुश्किल हो। इनविंसिबल का मतलब तो होता है जिसको हराया ना जा सके। इनविंसिबल, उस पर आप विन नहीं कर सकते, ठीक है। इनविंसिबल, जिससे आप जीत नहीं सकते, जिसको आप विन नहीं कर सकते। इनकरेजेबल का मतलब होता है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जैसे करेक्शन होता है, करेक्शन टू वन इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको आप करेक्ट कर नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको हम कहते हैं इनकरेजेबल। आंसर हो जाएगा इनकरेजेबल। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल का मतलब तो हो गया ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका क्योर ना किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, जैसे कोई बीमारी जिसका इलाज ना हो, उसे हम कहते हैं इनक्योरेबल। सो वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स इज इनकरेजेबल, जिसको आप सुधार नहीं सकते, ऐसा इंसान है जिसे सुधार नहीं सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते। तो इनकरेजेबल मीन्स अनचेंजेबल, स्टबन, ऐसे भी कह सकते हो, बहुत जिद्दी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिफेटेड, जिसको हरा नहीं सकते, जिस पर जीत नहीं सकते, विन नहीं कर सकते, इनविंसिबल। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, एक ऐसी चीज इसको क्या कहते हैं, जैसे शब्दों में बयान ना कर सके, शब्दों में इसकी व्याख्या ना कर सके, that cannot be described in words. Inaudible, inedible, ineffable, indelible. इंडेलिबल, डिलीट बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड में, इंडेलिबल का मतलब हो गया जिसको मिटा नहीं सकते। डिलीट से क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो पहले लिखा था। इंडेलिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसे आप मिटा नहीं सकते, उसे कहते हैं इंडेलिबल। इनएडिबल, जो खाने लायक ना हो, जिसको आप खा नहीं सकते, जैसे एडिबल ऑयल होते हैं, एडिबल ऑयल का मतलब होता है जो आप खा सकते हो। इनएडिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी ईटन, जिसको खाया ना जा सके। इनऑडिबल, ऑडियो, ऑडियो का मतलब होता है ना साउंड से रिलेटेड है, आपको सुनाई दे, तो इनऑडिबल का मतलब हो गया जो आप सुन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे, उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। इनएडिबल, जो खाने लायक ना हो। इंडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके। तो इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स क्या हो जाएगा, इनएफेबल, इनएफेबल, ठीक है।
इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। इंडेलिबल मीन्स परमानेंट, कैन नॉट बी इरेज्ड। अ पर्सन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स इज नोन एज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे और दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद हो, उसको क्या कहेंगे? उनकी कंपनी अच्छी लगती है उसमें बाकी लोगों की। ग्रेगेरियस, टेसिटर्न, ईगोइस्ट, कन्फाउंड। इनको कन्फाउंड तो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज एक जैसे याद रहेगा। कन्फाउंड मतलब कंफ्यूज। ईगोइस्ट का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, ईगो जिसमें, ईगोइस्ट। टेसिटर्न होता है रिजर्व्ड, साइलेंट, कम बात करने वाला। जब उसकी टर्न आती है तभी वो बोलता है, कभी तब भी नहीं बोलता। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बात करने वाला, इंट्रोवर्ट। ग्रेगेरियस मीन्स अ पर्सन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स, जो लोगों में घिरा रहता है। इसने याद किया, जो लोगों से घिरा रहता है, ग्रेगेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस। कंफाउंड मीन्स कंफ्यूज। अ पर्सन हु डिसलाइक्स अदर ह्यूमन बींग्स, जो दूसरे लोगों को पसंद ना करे। एक्सट्रोवर्ट, एमिएबल, मिसैंथ्रोप, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस तो भी हमने देखा, ग्रेगेरियस जो लोगों से घिरा रहता है, सोशल है, उसे तो लोगों के साथ रहना पसंद है, तो ये नहीं होगा, तो ऑपोजिट हो गया इसका। एमिएबल का मतलब ये होता है फ्रेंडली, सोशल, फ्रेंडली, जो लोगों के साथ फ्रेंडली हो, बातचीत कर ले, तो ये भी नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब भी खुद को जो ज़्यादा एक्सप्रेस करे। इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट हो गया, इंट्रोवर्ट होता है कम बात करने वाला। एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लोगों से मिलजुल कर रहना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑपोजिट है इसका। आंसर हो जाएगा मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप तो होता है वो डिसलाइक्स अदर ह्यूमन बीइंग, जो बाकी लोगों को पसंद ना करे। नेक्स्ट, लास्ट, a person who pretends to have moral beliefs that they don't actually possess. तो किसी व्यक्ति को दिखाता है कि उनमें मॉरल बिलीव्स हैं, नैतिक सिद्धांत है, नैतिक मूल्यों को वो मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनमें बिलीव करते नहीं। एक्चुअली इन बातों में वो विश्वास रखते नहीं, ऐसा दिखाते हैं कि वो मॉरल बिलीव्स में बहुत मानते हैं पर करते नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे? आइडियलिस्ट, पेसिमिस्ट, वेटरन, हिपोक्रिट। पेसिमिस्ट तो हो गया निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट ऑप्टिमिस्ट आशावादी। पेसिमिस्ट होता है जो होपलेस हो, निराशावादी, नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये तो नहीं है आंसर, इसका मीनिंग तो अलग है। आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी, आदर्श में जो वैल्यूज में मानता हो, ये भी नहीं होगा। जिसमें लिखा है दे डोंट एक्चुअली पोसेस, उनमें मॉरल वैल्यूज दिखाते हैं, होते हैं, लेकिन होते नहीं। तो वेटरन या हिपोक्रेट, वेटरन अभी आपने देखा, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, फर्स्ट वन। तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है पखंडी, ढोंगी, जो दिखाता है कि इनमें मॉरल बिलीव्स हैं बट एक्चुअली दे डोंट हैव दैट बिलीव्स। तो आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट, हिपोक्रेट, पखंडी। एक बार रिवाइज कर लें जो सारे हमने वर्ड्स देखे आज। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन को कहते हैं हम वेटरन। रिक्रूट मतलब हायर करना, किसी को काम पे रखना। नोविस नया, फ्रेशर, इनएक्सपीरियंस्ड। मैच्योर मीन्स नॉन प्रोफेशनल। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, अब लेट हो गया उसका यूज, ऑब्सोलीट। एंटीक का मतलब तो प्राचीन हो गया। विंटेज का मतलब भी एंशियंट होता है। इनएविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो निश्चित हो, सर्टेन हो। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है, उसे हम कहते हैं ग्लटन। कनॉजियर का मतलब एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ किसी भी फील्ड में। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में एक समान हो। स्टिक, संत से आप याद रख सकते हो, स्टोइक, जो एक चीज में स्टिक करे, जो सुख दुख में एक समान हो, स्टोइक जैसे संत होते हैं। एरोगेंट, घमंडी। सीनिक होता है डाउटर। पैसिमिस्ट, जो हर चीज में थोड़ा बुरा खोज ले, हर चीज में बुरा देख ले कि उनकी कोई हेल्प भी कर रहा है तो उसका कोई सेल्फिश रीजन होगा। मिस्टिक का मतलब है स्पिरिचुअलिस्ट। A person who walks in sleep, somnambulist. Somnologist, one who talks in sleep, जो नींद में बात करता हो, डे ड्रीम, दिन में सपने देखने वाला। Insomniac means one who cannot sleep, जिसको नींद ना आने की समस्या हो। A speech given by one person in a play or performance, जब एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। सॉलिलॉकी होता है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, स्पीच नहीं दे रहे, मन में बातें कर रहे, वो सॉलिलॉकी है। प्रोलॉग होता है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, और डायलॉग दो लोग बातचीत कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, एंड से याद किया था। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। जूलॉजी, एनिमल्स की स्टडी, एंड बॉटनी, प्लांट्स।
स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज एटिमोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी मेकिंग हो गया। सेमनेटिक्स लॉजिक रिलेशन बताता है चीज़ों में। आर्केटाइप का मतलब प्रोटोटाइप, परफेक्ट एग्जाम्पल, रोल मॉडल। स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्परे, उसी टाइम पर बोलना, एक्सटेम्परे। ऑरेशन का मतलब फॉर्मल स्पीच, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन। डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन। वन ही इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जिसमें सुधार नहीं सकते, रिफॉर्म्स के परे है, उसे हम कहते हैं इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। करेक्शन करते थे ना, करेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो इनकरेजिबल इज वन कैन नॉट बी करेक्टेड, वन इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। इनविंसिबल, जिस पे जीता ना जा सके, विन न किया जा सके। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अट्रैक्टिव, जिसको रोका ना जा सके। इनक्योरेबल, जिसका इलाज संभव ना हो। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इनएफेबल। इंडेलिबल का मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके। अ पर्सन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स, जो लोगों से घिरा रहा है, इसे क्या कहेंगे? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस। टैसिटर्न तो कम बोलने वाला। ईगोइस्ट, जिसमें ईगो हो, घमंडी। कंपाउंड, जो कंफ्यूज हो। वो डिसलाइक्स अदर ह्यूमन बींग्स, मिसैंथ्रोप। ग्रीगेरियस अभी हमने देख लिया। सोशल, एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली, सोशल होता है। एक्सट्रोवर्ट भी ज़्यादा बातें करने वाला, खुद को एक्सप्रेस करने वाला। A person who pretends to have moral beliefs that they actually don't possess, उसको हम कहते हैं hypocrite, पखंडी, ढोंगी. So thank you everybody. Thanks for watching. I hope you like these words and you will remember them for long. Thank you. Please share and subscribe. All the best for the videos.